एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? हेलो हेलो हेलो। स्टार्टेड है। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। हाय हाय हाय। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, आज की क्लास से आप लोगों के पास में एक नया ऑप्शन है। मतलब पिछले क्लास नया ऑप्शन बाकी टीचर्स ने तो यूज किया होगा, लेकिन पिछले क्लास में मैं नहीं यूज कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, है ना। जो यूनिटी पोल्स है हमारे, वो पोल्स रह गए थे, जो यूजुअली बैचेस में तो चलते ही हैं। हमारी पूरी बैचेस में आप लोगों के साथ में वीडियो कॉल, लाइव इंटरेक्शन, है ना, और पोल्स वगैरह सब कुछ होता है। तो सेम चीज हमारे पास में यहाँ पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी, है ना। सो थैंक्स टू अलग पांडे सर, है ना। तो आपके पास में वो सारी चीजें अवेलेबल है। आज के क्लास में भी हम क्वेश्चंस, मतलब हम करते रहेंगे बीच बीच में, एमसीक्यूज काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो आपको पोल आएगा आपकी स्क्रीन पे। किस किस को आता है पोल चलाते? 250 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, नाइस। आवाज क्लियर है? ए इज यस। ए इज यस। मेरी क्लास में पेटेंट है ये। ए मतलब यस होता है और बी मतलब नो होता है ना। तो आवाज क्लियर है? अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, अच्छे से दिखाई दे रही हूँ? एंड आर यू ऑल रेडी? ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ए और बी में जल्दी से जवाब दो सो दैट वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। ये वाले चैप्टर में बड़ी परेशानी है, व्हेन पीपल रिबेल। मैं जब भी, जितनी बार, मतलब बैच में पढ़ाया तो पढ़ाया, उसके बाद में भी जितनी बार यूट्यूब पे बच्चों से पूछ लो, 20 मिनट रिवीजन में भी निकाल दिया, ऑल इन वन में भी फिर से भी, व्हेन पीपल रिबेल, व्हेन पीपल रिबेल, हमें नहीं समझ आता, हमें नहीं समझ आता, बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो हम ना पहले इसको कहानी के फॉर्मेट में एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या। उसके बाद में फिर हम स्लाइड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि स्लाइड्स में अल्टीमेटली सब कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक है, डन। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर है। ओके, 99%। बच्चों के नाम तो देख लें कौन कौन है। लेजेंड, सिया, बागेश्वर, जुगल किशोर, स्मिता, विंती, विजेंद्र, 100 एडिट्स, प्रदीप, राजकुमार, पायरेट, विराज फ्रॉम उमंग सेकंड, आई विल क्रैक नीट एग्जाम। वाह यार। अमृत, भाई बहुत सारे बच्चे। अच्छा, ये सारे बच्चों के नाम देता है क्या? जो जो बच्चे, 100 बच्चों के नाम देता है? बाप रे बाप। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो क्या आप लोगों को इसके पहले की कहानी पता है? फिर से, जो बच्चे नए हैं, उमंग वाले बच्चों ने तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं एक थोड़ा सा थोड़ी सी कहानी देती हूँ। जैसे नहीं होता कोई पिक्चर स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर दिया जाता है, तो वैसे ही छोटा सा हम ट्रेलर ले लेते हैं। तो होता कुछ यूं है कि इंडिया की इतिहास, इंडिया की हिस्ट्री आपको शुरुआत से पढ़ाई जाती है। 6th 7th 8th क्लास आपको अलग अलग लगती है, लेकिन शुरू से आखिरी तक देखा जाए ना, तो जब हम पत्थर घिस घिस के आंख जलाया करते थे, वहां से इतिहास हमारा पूरा शुरू होता है। और उसको चैप्टर में बांटा हुआ है, क्लासेस में बांटा हुआ है, लेकिन वो एक सिंगल स्टोरी है। ठीक है। फिर क्या होता है, आपको 8th क्लास में आ जाती है ब्रिटिशर्स की स्टोरी, मतलब वहां से जहां से ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। तो हम ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर ये पढ़ते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन लोगों को सामान खरीदना था, सामान उनको अच्छे से मिल नहीं रहा था, सस्ते में मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी रानी को बार बार चिट्ठियां लिख लिख के भेजते थे कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, हम सामान नहीं खरीद पाते, सस्ते में सामान हमें यहाँ मिलेगा नहीं तो हम हमारे देश में ले जाकर बेच नहीं पाएंगे। बहुत रोना गाना इन लोगों का चल रहा था। दिक्कत इन्हें ये थी कि इन्हें कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे काफी सारे, ऐसा नहीं होता दुकानदार जिसकी दुकान बहुत चलती है तो वो बार्गेनिंग नहीं करता, ऐसे हम इंडियंस थे, हमारी दुकानें बहुत चलती थी। बहुत बाहर के पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, ये लोग हमारे देश में आया करते थे सामान खरीदने, सस्ते में खरीदते थे और अपने देश में ले जाके बेचते थे, और बीच का जो भी पैसा होता था ना, उससे इनको प्रॉफिट मिलता था। तो यही सोच के ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए थे। अब इनको दिक्कत क्या थी कि कंपटीशन बहुत था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ग्राहक हम इंडियन लोगों के पास में थे, तो हम इनको भाव नहीं देते थे। तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी राजाओं के साथ में तालमेल बिठाने की,
है ना, कैसे तो भी करके कि राजा हमसे टैक्स ना ले, या फिर हमें सस्ते में सामान मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ हम ही इंडिया से सामान खरीद पाए, ताकि ये दुकानदार ज्यादा इतराए नहीं और हमें आसानी से सामान मिल जाए, हमारे देश को ले जाए। ऐसी करके इन्होंने प्लानिंग बिठाई। अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी बात क्या थी पता है, कि ये बहुत शाणे थे, शाणा पत्ती इनके रग रग में फंसी पड़ी थी। हम लोग के साथ में तो क्या होता है, कोई थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा करता है या हमें जमता नहीं तो हम लड़ने चले जाते हैं, तेरी 12 बजाऊं, है ना, या ऐसा 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 ऐसा, हम लोग बहुत ऐसा, हमारा खून गर्म होता है। लेकिन ये तो ठंडे खून के हैं, ये ठंडे खून के हैं लेकिन दिमाग बहुत चलाते हैं। इन्होंने सोचा लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, अपने को ना थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ेगा, टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने दो तरीके सोचे, एक तो अगर ये कॉम्पिटिटर्स हट जाते हैं तो सिर्फ हम ही बचेंगे, है ना, और दूसरा अगर राजा के साथ में हमारी सेटिंग हो जाती है तो हमारे बहुत सारे पर्क्स हमें मिलने लग जाएंगे। तो ये दो इन्होंने तरीके अपनाए। अब इन तरीकों के ऊपर ही इन्होंने पूरी तरीके से काम किया। हटाने के लिए इन्होंने क्या बोला कि भैया थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई करके, या फिर जो लड़ाई भिड़ाई तो ऐसा नहीं करते थे, जो दुकानदार होते थे ना इनको पहले से लोन दे देते थे दोस्ती यारी करके, कि भैया तुम रख लो पैसा, ठीक है तुम रख लो, बाद में हमें दे देना, बाद में हमें दे देना, यारी दोस्ती करके। अब दुकानदार इनके कर्ज के तले दब जाता था, तो फिर उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता था, उसको फिर सस्ते में इन्हें सामान देना पड़ता था। ऐसे कर करके इन्होंने बहुत सारी दुकानें बर्बाद की हमारी। ठीक, और फिर राजाओं के साथ में भी इन्होंने पहले दो राजा के साथ में लड़ाई हुई तो तीसरे को सेटिंग में लाकर कि तू मेरे साइड आ जा तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। ऐसे कर करके ये बहुत सारे राजाओं को हराते गए, क्योंकि मुगल्स, इनके पहले मुगल्स आए थे। अब मुगल्स में ना अकबर, शाहजहां, जहांगीर तक राजा स्ट्रांग थे, जिनकी पकड़ अच्छी थी पूरे देश पे। लेकिन उसके बाद के जो राजाओं थे ना, जो ब्रिटिशर्स के समय पे आए, वो बहुत लल्लू चप्पू थे, वो आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स को एक बड़ा फायदा हुआ इनकी कमजोरी का, उन्होंने इनको आपस में ही लड़ा भड़ा के फिर फाइनली सोचा कि अगर हम किसी भी राजा को राजा बनाने की ताकत रख रहे हैं, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, वो सब आप पढ़ते हो ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर। तो इन्होंने सोचा कि हम अगर कुछ भी सब करने की अगर हम ताकत रख रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाते हैं, खुद ही राजा बन जाते हैं। सिंपल सी बात, हमें ना किसी को टैक्स देना पड़ेगा, ना हमें ये सामान खरीदने का झंझट रखना पड़ेगा, जो भी यहाँ से जो भी बिक्री होगी वो सारा का सारा उसका टैक्स सीधे हमारे पास में आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इनकी यसूदी बल्ले बल्ले हो गई इनकी, बढ़िया। ठीक है, तो इनका काम अच्छा हो गया, ये नवाब बन गए। अब धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि बंगाल को ही हमने हमारे कब्जे में किया तो हमारे पास में इतना पैसा आ रहा है, अगर हम बहुत सारे रीजन को हमारे कब्जे में कर लिए तो हमारे पास कितना पैसा आएगा। फिर इन्होंने टीपू सुल्तान से लड़ाई करी, मराठाओं से लड़ाई करी, सिखों से लड़ाई करी, है ना, बहुत सारी पॉलिसीज जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, है ना, ऐसी कई पैरामाउंट ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिसकी वजह से बहुत सारे एरिया डायरेक्टली इनके कब्जे में आ गए। तो ये सोच के नहीं आए थे अपने देश से यहाँ पे कि हम इंडिया पे कब्जा करेंगे, वो तो यहाँ घुस के इनको सिचुएशन ऐसी लगी कि हाँ भाई कर सकते हैं हम कंट्रोल, तो बस बस हो गया इनका काम, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ना बहुत सारा इन्होंने एक तो इंडिया का मार्केट खराब कर दिया, क्योंकि हम सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई बहुत सोने की खदानें थोड़ी ना थी, ये तो बाहर से ये लोग आते थे सामान खरीदने, तो हमारे पास सामान बहुत सारा था, ये हमारे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सिल्क वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का था, तो ये हमारे पास में सामान खरीदने आते थे। अब सामान खरीदोगे तो बदले में कुछ तो दोगे ना, तो ये सोने चांदी के सिक्के विक्के और ये सब कुछ दे जाते थे, इसलिए हम लोगों के पास में बहुत सारा सोना चांदी हो गया था। अब जब ये लोग आए, इन्होंने इस तरीके से सारा काम बिगाड़ा, ग्राहक हमारे खत्म कर दिए, है ना, बहुत सारे लोन दे दे के बहुत सारे लोगों को कर्ज में डुबा दिया, तो बहुत सारे लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया, है ना, अपने गाँव को चले गए बहुत सारे लोग। तो हमारा ना पता है आप लोगों को, वीविंग इंडस्ट्री, हमारा हैंडीक्राफ्ट, और ये इतनी टॉप नॉच क्वालिटी का था कि दुनिया भर में बोलता था अपना, है ना, तूती बोलती थी अपनी। तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में थे हम उस समय पे। ये नहीं कहते ब्रिटिशर्स के हमारे आने के बाद में इंडिया मॉडर्न हुआ, हमारे आने नहीं, इनके पहले भी और ऑलरेडी मॉडर्न, इनके आने के बाद तो हम कॉलोनाइज हो गए और हमारी बैंड बजा दी इन्होंने, समझ रहे हो। तो अब हमें ऐसा लगता है कि जब ये इतना सब कुछ कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो क्या हमने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या लगता है आपको, जब ब्रिटिशर्स इतना सब कुछ कर रहे थे तो क्या हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी? बताओ, ए यस बी नो, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको, हम लोगों ने लड़ाई करी होगी कि नहीं करी होगी? हाँ, रिया माता की जय, ठीक है भाई, हमने लड़ाई की होगी या नहीं की होगी? यार बहुत ही आसान है, देखो, कोई भी अगर किसी के साथ में कुछ गलत कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि लड़ाई नहीं करेगा,
है ना, आखिरी में बताऊंगी, है ना, फिर नाम लीडर बोर्ड पे फिर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने की थी लड़ाई, जब टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स ने, तो मराठाओं को, सिखों को साथ देना चाहिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर के थे, लेकिन क्या था, हमारे राजा लोग भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान से लड़ाई करी तो मराठाओं ने उनका साथ दिया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब ब्रिटिशर्स किसी के सगे थोड़े, ब्रिटिशर्स ने पहले तो साथ ले लिया और फिर उसके बाद में मराठाओं को भी हरा दिया। तो टीपू सुल्तान का राज्य तो इनके पास में आया ही आया, मराठाओं का भी राज्य इनके पास में आ गया। तो हम लोगों ने ना थोड़ी सी यूनिटी कम दिखाई और हमने समझे नहीं इनके इंटेंशन। हम तो बस, ऐसा नहीं होता कि कोई फिरंगी या कोई गोरा आदमी देख लेते ना तो हम शुरू से ही बिल्कुल हो जाते हैं। तो हम तो इतने अट्रैक्ट हो गए थे कि भाई ये तो बहुत बहुत पढ़े लिखे या बहुत फिरंगी, अरे ये तो बहुत अच्छे होंगे, ऐसा वैसा। तो हर जगह पर इन्होंने सभी के दरबार में एक 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 एक, एक अपना चेला छोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। इसके वजह से हम लड़ाइयाँ तो बहुत करते थे, हमने रिबेल भी किया, हमने छोटी मोटी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ बहुत सारी बगावतें की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सबने इकट्ठे होकर लड़ाई नहीं लड़ी थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेकर आ जाते हैं कि अगर किसी का सगा बेटा नहीं है ना, तो उसका साम्राज्य सीधे ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगा। तो जो राजा जिन लोगों के सगे बेटे नहीं थे, है ना, जिन्होंने गोद लिया था किसी को, उन लोगों को खूब गुस्सा आया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी थे कि भाई जो सगे बेटे नहीं थे, उनके पिताजी शांत हो गए तो उनकी पेंशन उनके बेटों को नहीं दे रहे थे, मतलब जो भी गोद लिए हुए बेटे थे उनको नहीं दे रहे थे। ठीक है, और भी मतलब सब्सिडियरी अलायंस के तहत इन्होंने आर्मी लगा लगा के बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। तो वहां पे भी लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि नहीं यार ये तो बहुत गलत है। तो ये सारा गुस्सा ना अलग अलग जगह पर फूट रहा था। उसी के साथ में क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने कब्जे में किया था ना, तब हमारे यहाँ की आर्मी किसकी थी? मुगल्स की थी, क्योंकि उसके पहले सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल्स का ही था इंडिया में। तो जो मुगल्स की आर्मी थी ना, उस मुगल की आर्मी को सीधे सीधे ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी बना लिया था, है ना। सैनिक को तो क्या है, जो भी राजा है उसके साथ में रहना है या जो भी लीडर है उसके साथ में रहना है। तो वो आर्मी पूरी की पूरी इनकी हो गई थी। अब उन आर्मी में उन लोगों को ना ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सिखा रहे थे कि बाहर के देशों में भी लड़ने जाना पड़ सकता है ना, बम बारूद इनसे सब। पहले ऐसा था कि पहले इन्फेंट्री मतलब ऐसे चला करते थे, पैदल चला करते थे, घोड़ा वोड़ा छोटे मोटे हथियार हुआ करते थे, लेकिन अब आर्मी को ये प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहे थे। नए नए हथियार, गोला बारूद, है ना, बम और ये सब ले लेके पूरे आर्मी को लेस कर रहे थे, क्योंकि इनने तो बहुत सारे इलाकों को अपने कब्जे में करना है। सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर के देशों में भी ये लोग लड़ाई लड़ ही रहे थे। तो अब आर्मी में क्या हुआ ना कि आर्मी वाले लोग भी ना अंदर से, सैनिक खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि एक तो कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी ना उसके ऊपर ये ब्रिटिशर्स को ही रखते थे, साथ में अच्छा पैसा भी नहीं देते थे, है ना। तो छोटी मोटी पोस्ट पे ही हमारे देश के जो आर्मी मैन थे उनको छोटी मोटी पोस्ट पे ही रखते थे, ज्यादा पैसा भी नहीं देते थे। और एक बार ऐसा कर दिया इन्होंने कि पहले हम लोगों का ऐसा मानना था कि अगर अगर हम में से कोई समुद्र लांघ कर किसी दूसरी जगह जाता है तो मतलब उससे उसकी जात छूट जाएगी, मतलब वो कास्ट के बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो उन्हें ऐसा लगता था, मतलब लोगों को, कि अगर हम बाहर चले गए या फिर हम समुद्र लांघ कर गए तो हमें हमारी जात से बाहर कर दिया जाएगा या फिर आप जात बाहर हो जाओगे। तो ब्रिटिशर्स ने ना एक वो निकाला, ऐलान किया कि जितने भी आर्मी मैन है ना उनको कहीं भी जाने को बोला जा सकता है हमारे बिहाफ पे लड़ाई लड़ने के लिए। समुद्र लांघ के हो सकता है बर्मा जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, तो हमारे सोल्जर्स ने ये बोला कि देखो आपको हमें कहीं भेजना है तो हम चले जाएंगे जमीन के रास्ते से, आप हमें समुद्र लांघ के जाने की बात मत करो, मतलब बाय समुद्र के रूट से आप हमें जाने की बात मत करो। हम जमीनी तौर पे हम चले जाएंगे अंदर 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 अंदर, अगर जाना ही है तो। वैसे तो हम मना करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना शुरू से ही कि वी आर वेरी अटैच्ड टू आवर फैमिलीज, मतलब है ना। तो कुछ भी लोग तरकीबें निकालते थे कि ऐसे पाप लगेगा वैसा पाप लगेगा, बिकॉज वी डिडंट वांटेड आवर फैमिली टू ब्रेक या फिर कोई कोई दूर चला जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की हमारे सोल्जर्स ने कि नहीं यार हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं जाना पड़ेगा। तो एक आर्मी में जो सेना के लोग थे ना, जिनको कायदे से, तो जो सेना के लोगों के साथ में लीडर की ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि अगर कोई उसके खिलाफ बोले भी लीडर के खिलाफ तो उससे लड़ जाए, लेकिन यहाँ ब्रिटिशर्स सेना के साथ में बॉन्डिंग बना और ऊपर से हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि
मैंने जैसे बोला ना कि आर्मी के अंदर ये नए नए तोप बंदूकें लोग लेके आ रहे थे, तो पहली बात तो ये लांघने वाली बात पे ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो सेना के अंदर ये भाव जरूर आ गया था कि अब ना ये ब्रिटिशर्स हमारे नहीं सगे नहीं लग रहे हमको, और हमारे रिलीजन पे बात आ जा रही, मतलब हमारे धर्म। देखो हर कुछ इंसान सह लेता है, देश से रिलेटेड चीजें सह लेगा, कभी पीक पॉइंट पे घर बार से सह लेगा, लेकिन धर्म पे बात आती है ना, वहां जाके इंसान का ना बबूला हो जाता है वो। तो हमारे सैनिक जो थे वो इसी तरीके के बबूले हो रहे थे अंदर से कि यार अब ये धर्म की बात करती है। और उस समय तक ब्रिटिशर्स ने धर्म परिवर्तन लोगों का करना भी शुरू कर दिया था कि जमीन हम तभी देंगे जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था वहां से, जो इनके प्रीस्ट वगैरह होते थे ना उनको, और यहाँ पर मास कन्वर्जन शुरू कर दिया था क्रिश्चियनिटी में कि अगर आप क्रिश्चियन होगे ना तभी हम यहाँ पर आप लोगों को जमीनें देंगे। ऐसे करके भी बहुत सारे लॉज भी इन्होंने निकाले थे। तो बहुत गुस्सा आप लोगों के अंदर भड़क रहा था कि अभी तक तुम हमसे बहुत रेवेन्यू मांगते थे, तुमने हमारा धंधा पानी छीन लिया है ना, सब कुछ तुमने हमारे साथ में किया, हम फिर भी थोड़ा सा चुप रहे। लेकिन अब धर्म की बात आ रही है हमारे, एक तो तुम कन्वर्जन कर रहे हो, ऊपर से तुम हमारे सैनिकों को भी बाहर भेजने के लिए कह रहे हो, उनकी भी बातें नहीं मान रहे हो। तो एक गुस्सा तो था। तीसरा इंसिडेंट क्या हुआ पता है, मतलब एक तो बस एक खाली आग लग ही रही थी, गर्म ही थे सब, और एक चिंगारी की देर होती है ना, मतलब घासलेट वासलेट सब छीड़ दिया है, अब बस एक चिंगारी मिल जाए तो आग भभक जाए। तो बस वही वही एक पॉइंट बचा था, उसको भी उसकी भी कसर पूरी कर दी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सेना में सैनिक के लोगों को बंदूक के अंदर, बंदूक किस किस ने देखी मेरे को ये बताओ, राइफल देखी किस किसी ने, राइफल 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 देखी है आप लोगों ने? हैव यू गाइस सीन राइफल? राइफल देखिए। देखो मैं ऐसे तो, वैसे तो शायद स्लाइड में होगा या नहीं था, मैंने उस समय पे भी बच्चों को अलग से दिखाया था। कार्ट्रिज, राइफल, कार्ट्रिज। हाँ, ये देखो, ये दिख रही है, वो जो राइफल होती है ना, राइफल उसके अंदर हम डालते हैं वो गोली, ठीक है। अब वो गोली का क्या होता है ना, एक खांचा होता है, उसके अंदर डाली जाती है, तो उसकी पपड़ी, कार्ट्रिज को एज अ पपड़ी आप मान सकते हो, जो ऊपर की जो लेयर होती है ना वैसी, इसको हम कार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये कार्ट्रिज जो है वो बंदूक के अंदर डालते हैं और फिर ठाए 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 बंदूकें चलती है। तो इसी तरीके की कार्ट्रिज जो है वो ब्रिटिशर्स, एक नई कार्ट्रिज ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी। अब क्या होता है कि सैनिक लोग तो बहुत गुस्से में थे ही, है ना, और ऐसी बातें भी फैल रही थी कि भैया बहुत कुछ गलत हो रहा है। एक आध दो सैनिकों ने तो मतलब दंगल भी मचा ही दिया था, ठीक है। मंगल पांडे, आप में से कई सारे लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। तो मंगल पांडे के साथ में भी ऐसे इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने कुछ जो भी उनको ऑर्डर्स थे करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था, फॉलो नहीं करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि गुस्सा था ना। तो उसके बाद में उनको, या फिर झगड़े वगड़े हो गए थे उनके, तो उसके बाद उनको सरेआम मार दिया था, फांसी की सजा दे दी थी काइंड ऑफ, खुले पब्लिक में। तो ना सैनिकों के अंदर एक बहुत ही गुस्सा भड़क गया था कि भाई अब तो नहीं चलेगा। फिर उन्हीं के देखा देखी दूसरे रेजिमेंट में भी दो चार या बहुत सारे लोगों को निकाल भी दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनके अंदर मतलब थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की भावना जो है वो चली रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो अब सारे सैनिकों के अंदर ना, आर्मी के अंदर ये बात आ गई थी कि अब तो ब्रिटिशर्स हमें इज्जत नहीं कर रहे हैं, ना हमारे घर वालों को मान रहे हैं, ना हमें हमारी कोई बात मान रहे हैं, हमारे धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, रिवेन्यू बहुत सारा ले रहे हैं, है ना, धंधा चौपट कर दिया है, जमीनें खराब कर दी है, सब हमारा बर्बाद कर दिया है। और ऊपर से अब ये सारी चीजें भी आर्मी के अंदर देखने को मिल रही है कि आर्मी तो तुम्हारे लिए लड़ती है और तुम आर्मी की भी कदर नहीं कर रहे हो। हमारे एक जो है वो रेजिमेंट के पार्ट है मंगल पांडे, उनको भी तुमने क्या कर दिया, मतलब सूली चढ़ा दिया, और दूसरे लोगों को भी बाहर निकाल रहे हो। तो बहुत सेना एकदम भड़की हुई थी खतरनाक तरीके से। फिर ऐसा सुनने में आया कि आर्मी के अंदर एक नई कार्ट्रिज आई है जिसको जिसको पिग
जो कि एक टैबू होता है मतलब मुस्लिम्स लोगों के लिए, है ना, जो सुअर होते हैं ना, पिग, वो उनकी चमड़ी या मांस या बोन का पाउडर, या फिर गाय, जो हमारे लिए हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि उस समय तक मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारे यहाँ हिंदू थी और मुस्लिम्स थी, ठीक है, तो उन्हें ऐसा सुनने में आया, मतलब आर्मी में हमारे सारे सैनिकों को, कि जो नई कार्ट्रिज आई है, उस नई कार्ट्रिज के अंदर ब्रिटिशर्स ने पिग और काऊ के कुछ कुछ चीजें यूज की है। तो भाई साहब अब तो ना सहता, अब तो नहीं सहूंगा, अब तो बहुत हो गया। तो अब सेना के अंदर तो इतना गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा भर गया कि मतलब गाय हमारे हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है ना, मतलब धार्मिक चीज है, और पिग जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए एक टैबू सा होता है। तो बिल्कुल अंदर से भड़क गए और इन्होंने बोला आप तो आग लगाओ, अब तो इनको मारो, सालों को, इन फिरंगियों को मारो, भगाओ सबको यहाँ से। ठीक है, तो 85 सिपाहियों को, मंगल पांडे को हैंग कर दिया था, 85 सिपाहियों को भेज दिया था, फिर कार्ट्रिज आर्ट्रिज हुई, तो सारे सैनिकों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खिलाफ बगावत कर दी, मास बगावत, मतलब सोचो लीडर के खिलाफ ही आर्मी उठ गई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग ना ब्रिटिशर्स को इन्होंने ठन 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 फिरंगियों को मारना शुरू कर दिया। फिर इनमें से कोई बोला कि यार अब तो बड़ी लड़ाई अब हमको करनी पड़ेगी। जो हमारे इसके पहले वाले जो लीडर थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, बहादुर शाह मुगलों के आखिरी जो है वंशज थे, तो बहादुर शाह भी काफी बूढ़े हो गए थे, और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने सब कुछ अपने कब्जे में करा था ना, तो बहादुर शाह को इन्होंने कर दी थी सेटिंग। अभी तक तो लाल किले में ही रह रहे थे, दिल्ली में जो लाल किला है ना, वहीं पे। तो इन्होंने सबने डिसाइड किया कि अपन सब चलते हैं बहादुर शाह के पास में, बहादुर शाह को अपना लीडर बनाते हैं। देखो आप यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ तक आपको हिंदू मुस्लिम के बीच की कोई फूट नहीं दिखेगी, हिंदू मुस्लिम सब अलाइक होके एक साथ यहाँ पर ब्रिटिशर से लड़ेंगे, कोई ऐसी बैर भावना नहीं मिलेगी आपको। बैर भावना भावना कहाँ से आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सारे सारे सिपाहियों ने तय किया कि अपन सब चलते हैं मीरठ से, अपन सब चलते हैं दिल्ली, दिल्ली में लाल किले तक चलते हैं, वहां पे बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह को हम हमारा लीडर घोषित करेंगे, और बहादुर शाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें लीड करें, और फिर हम देश भर के सारे राजाओं को अपने साथ में मिलाएंगे, और उसके बाद में हम जो है वो ब्रिटिशर से लड़ाई करेंगे। ये सब जाते हैं लाल किले पे, पहुंचते हैं लाल किले पे, बहादुर शाह के पास में जाते हैं, बहादुर शाह से कहते हैं कि हम आपको अपना लीडर मान रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करो, आप हमारे लीडर बनो, और चलो हम सब फिरंगियों को पीट पीट के इनको इनके देश भेजेंगे। सालों ने 12 बजा दी हमारी पूरी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहे। अब ऐसा करा, पिग पिग विग का कर दिया, काऊ वाऊ का कर दिया, अब नहीं सहेंगे हम, ठीक है, अब नहीं सहन होता हमसे। तो बहादुर शाह ने बोला कि यार मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे ही तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं अकेला कैसे ही लड़ लूंगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, चलो ऐसा करते हैं, मैं बाकी राजाओं से भी मदद लेता हूँ, बाकी देश भर के जितने भी राजा है अलग अलग जगह पर, क्योंकि इंडिया में ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे काफी सारे मुगल्स के बाद में, है ना। तो उन्होंने बोला कि अपन सबकी मदद लेते हैं, और जितने भी हमारी हेल्प करने को तैयार होंगे ना, हम सब अलग अलग जगह पर लड़ाई करेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी लड़ाई एक एक जगह पर तो सालों से हो ही रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन पूरे देश भर के लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, ये पहली बार हो रहा था। 1857 के अंदर मंगल पांडे को हैंग करने के बाद में सोल्जर्स लोगों को बहुत गुस्सा आया, सारे इकट्ठे होकर बहादुर शाह के पास में गए, बहादुर शाह ने अलग अलग राजाओं को चिट्ठियां भेजी, उनसे मदद मांगनी चाहिए, और सब ने मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी, भयंकर वाली, ठीक है। मतलब सारे के सारे लोग ना इकट्ठे हो गए अलग अलग जगह से, लोकल्स परेशान थे ब्रिटिशर्स से, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जमींदारों से जमींदारी छीन ली गई थी, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पार्टिसिपेट किया, चीफ जो थे, जो ट्राइबल के लीडर्स थे, उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया कानपुर का, लखनऊ में नए नवाब जो है वो बिरजिस कादिर, ठीक है, उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो गई, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई अपने अपने सैनिकों के साथ में तैयार हो गई, मतलब अलग अलग जगह पर जितने भी राजा थे ना, सबके पास में, मतलब क्योंकि अभी तक सब साथ चाह रहे थे, अकेले अकेले कब तक लड़े, अब सबको साथ की जरूरत थी, तो इनको सबको जैसे ही साथ मिला ना, ये सब अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने सैनिकों के साथ में सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर चालू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब ब्रिटिशर जितने समय तक गलत कर रहे थे तो कर रहे थे, पर इनको ना इतनी उम्मीद नहीं थी, इनको ऐसा था कि अलग अलग जगह पर हर कोई लड़ रहा है, तो अलग अलग जगह पर जाकर उनको समेट लेते थे, लेकिन अब देश भर के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए, देश भर के राजा,
किसान, जमींदार, लोकल, दुकानदार, बच्चे, बूढ़े, है ना, राजा रानी, है ना, मुस्लिम, हिंदू, सब मिलके एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। अब इनके तो पैरों तले जमीन खसक गई कि भाई अब नहीं होगा अपने से सहन, ये क्या बात हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ना इनके कनेक्शंस भी काट दिए, बात करने के जो भी इनके कनेक्शंस होते हैं ना, उन सारे कनेक्शंस को काट दिए ताकि ब्रिटिशर्स भी आपस में एक दूसरे से बात ही ना कर पाए, एक दूसरे से कनेक्ट ही ना कर पाए, है ना। तो एक लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे उस समय पे, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा कमांडर इन चीफ को, कमांडर इन चीफ इनके जो होते हैं उनको, और ये लिखा उन्होंने कि यार मेन आर काउड बाय नंबर्स अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस। मतलब डर के इन्होंने टेलीग्राम किया, अपना वाला टेलीग्राम नहीं, मैसेज वाला, है ना। उस समय पे एक अलग टेलीग्राम होता था जो थोड़े समय में पहुंचता था, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने लिख के भेजा कि हम जितनी गिनती में है ना यहाँ, उससे बहुत ज्यादा गिनती के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, जमींदार और ये सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए, और अब हमें नहीं पता क्या करना है, क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, है ना, क्योंकि इन्हें तो ऐसा लगा छोटी मोटी चलाई करते रहेंगे, इतनी बड़ी लड़ाई में तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। अलग अलग जगह से सारे राजा ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए। यहाँ से देखो अलामुद्दीला अहमदुल्ला शाह जो कि एक मौलवी थे फिराजाबाद से, वो खड़े हो गए। दिल्ली में लार्ज नंबर ऑफ घासीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। भक्त खान जो कि बरेली में एक सोल्जर थे, उन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस लड़ाई में। बिहार से कुंवर साहब ने भी ज्वाइन कर ली, है ना, लड़ाई, कुंवर सिंह ने भी, कि इन अंग्रेजों को तो अब मारो, सालों को मारो, खोपड़ी तोड़ दो इनका, ठीक है। लेकिन ये सब खड़े हुए, है ना। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, पूरी पूरी स्लाइड है आप लोगों के पास में। चैप्टर 4 में हमने सब कुछ पढ़ा। राजा नवाब, अवध में ये प्रॉब्लम थी, पेशवा को ये प्रॉब्लम थी, झांसी की रानी को, बहादुर शाह को, मुगल्स को, है ना, सब लोग परेशान हो रहे थे। फिर इन्होंने मना किया, भाई बहुत क्रिश्चियनिटी वगैरह चल रही थी। एक दो किस्से भी हैं ये जो बताए हुए, हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर ये दो किस्से हैं जो देखे। चलो एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट डिड लॉर्ड डलहौजी अनाउंस आफ्टर द डेथ ऑफ किंग बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये क्या हुआ था कि इसके पहले तक, वो चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा, बहादुर शाह जफर की डेथ, ये तो हमारा एंड में आनी चाहिए स्लाइड, यहाँ क्यों डाल दी है। हाँ ये बताओ चलो, कि 1824 में जब सिपाही को ऐसा बोला गया कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा समुद्र लांघ के, है ना, कंपनी के बिहाफ पे फाइट करने के लिए, तो सोल्जर्स ने मना कर दिया था इस बात को मानने के लिए। क्यों बताओ, क्यों 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 क्यों। मैं बोल देती हूँ आपको, ऑप्शन रिपीट कर देती हूँ। एक ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि सी क्रॉस करने से कास्ट और रिलीजन छूट जाएगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बर्मा भेज तो रहे थे पर ये पैसे नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बर्मा जो है वो अच्छी कंट्री नहीं थी, फॉरेनर्स को वेलकम नहीं करती थी। चौथा ऑप्शन में कह रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि वहां पे जाके इनको बंदी बना लिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। बताओ बताओ, ए बी सी या डी। ए देखते हैं, पोल खत्म हो गया क्या, नहीं तो चला, मैं पोल दिख नहीं रहा है, मैं गलती से मिस्टेक हो गई भाई, ए है ना। क्यों पोल नहीं चला क्या, हे भगवान। अभी कोई जरूरी नहीं है कि ए ही हो, फिर से पोल लगा, जरूरी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, जरूरी नहीं है। हा हा हा, मैं तो मजाक कर रही थी। बताओ ए या फिर बी। चलो इस बहाने हो सकता है कि मुझे 100% पोल पे आंसर मिल जाए। हाँ भाई उमंग वाले तो लगा ही देंगे, उमंग वालों से तो उम्मीद भी है, उमंग वाले अगर अभी भी ना लगाए तो क्या ही मतलब है, फिर तो छोड़ दो तुम पढ़ाई करना। अरे पोल क्यों नहीं चल रहा है, अभी तो चल रहा था। ए ही सही फ्रेंड है। बोर्ड, अभी हमें लीडर बोर्ड से क्या लेना देना।
चलो चलो, तुम्हारा लीडर बोर्ड छूट जाएगा यार, रैंक छूट जाएगी, देख लो एक बार करके। अब तो मैंने आंसर भी बता दिया है कम से कम, अब तो मैंने तुमको आंसर भी बता दिया, मतलब अब तो मुझे 100% आना चाहिए, मतलब चलो इस बहाने 100% बोल तो आ जाएगा। कभी जिंदगी में मैंने 100% बोल नहीं देखा, अभी भी मेरे को उम्मीद नहीं है, अभी भी तुम 98 97 पे अटकोगे, देखना होते हैं कुछ एक आध लंगूर होते हैं, देखा 93.38। अभी भी कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। मैम गलती हो गई, मैम गलती हो गई, हमसे तो गलती से क्लिक हो गया था मैम, मैम गलती हो गई थी, पूरी उम्मीद थी मुझे, तुम कभी मेरा ये सब में सही आंसर बता दिया, मतलब मैंने बताओ तो भी नहीं बताया। तो सिंपल है ना भाई कि जात पे बात आ जा रही थी, समुद्र लांग के जाओगे तो तुम्हारी जात पात तुमसे छूट जाएगी, तो इसलिए नहीं जाते थे लोग, बड़े गुस्से में थे। चलो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, अब 1857 में इन्होंने लड़ाई कर ली। अब आपको क्या लगता है कि इनके पैरों तले जमीन तो खसकी है ना, ब्रिटिशर्स के पैरों तले जमीन तो खसकी, लेकिन जिस हिसाब से ये शाणे थे, जिस हिसाब के चतरे थे, क्या आपको लगता है कि ये हार गए होंगे? इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? कि सामने आके नहीं लड़ते थे, ये कमजोर कड़ी ढूंढते थे, दो लोगों को एक दूसरे से भिड़वाते थे, लड़वाते थे और खुद जीत जाते थे। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये राजा निकले हैं, है ना, नाना साहेब ने अपने आप को वहां पेशवा घोषित कर दिया, बिरजिस कादर ने नवाब बना दिया, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ खड़ी हो गई, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई खड़ी हो गई। तो अब ये क्या करते, सबसे पहले तो जो चेस का गेम नहीं होता है, सबसे पहले चेस के गेम में आप क्या करते हो, राजा को टारगेट कर लेते हो, सेनापति को टारगेट करते हो या रानी को टारगेट करते हो, है ना, ये अगर आपने ये कर दिया बस, अब आपके भले सारे के सारे वो 2-2 रुपए के बचे हो, सब हार जाएंगे, क्योंकि जब लीडर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो इन्होंने सबसे पहले तो बहादुर शाह को पकड़ा, बहादुर शाह को उठाया लाल किले से और बोला चलो भाई, उनको ले जाके रंगून के जेल में बंद कर दिया, आजीवन कारावास दे दिया, उनकी रानी को भी दे दिया, जहां पर थोड़े समय बाद उनकी डेथ भी हो गई, है ना, और उन लोगों को लाल किले से निकाल दिया, बाहर कर दिया और बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया, लाल किला खाली करवा दिया उनका। अब जब राजा ही नहीं रहा, लीडर ही नहीं रहा, तो सेना कैसे लड़े? सेना लड़ेगी तो सही पर कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि रानी की झांसी झांसी से लड़ रही है, तो अब वहां पे ये क्या करेंगे, रानी की झांसी की रानी का जो दुश्मन है उसको अपना दोस्त बना लेंगे ब्रिटिशर्स, उसको बोलेंगे कि तुम इसको हरवाने में, या दुश्मन या फिर दोस्त भी हो भले, जो थोड़ा बहुत जलता हो या हमारी साइड आके खड़ा हो जाए, या जो इनकी कमजोरी बता दे अंदर से, या इनकी प्लानिंग लीक कर दे। तो ऐसे है ना, ऐसा क्या करते हैं, ये लालच देते हैं कि अगर तुम वो प्लानिंग लीक कर दोगे ना, क्या हो रहा है, तो हम तुमको राजा बना देंगे इनको हराने के बाद। तो वो सामने वाला क्या करता था, लालच में आ जाता था। देश की भावना हमारे यहाँ रत्ती भर की थी, मतलब सबको राजा बनना था कि बस राज गद्दी मिल जाए, सीट मिल जाए, सीट मिल जाए बस। तो ऐसे करके करके ना इन्होंने हर जगह किसी ने किसी को पकड़ पकड़ के सारे राजाओं को घर भेज दिया, हो गए तुम, लड़ लिए। दिल्ली को रिकैप्चर किया इन्होंने, है ना, शुरुआत में तो घबराए लेकिन फिर समझदारी से काम किया, राजा को पहले उठाया, दिल्ली को रिकैप्चर किया, वापस अपने कब्जे में किया, बहादुर शाह जफर को कोर्ट में ले गए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, इनकी जीनत महल जो इनकी वाइफ थी उनको भी इन्हीं के साथ में रंगून में भेज दिया जेल में, जहां पर बहादुर शाह जफर की रंगून जेल में ही मौत हो गई। फिर बचे हमारे तात्या टोपे, तो फिर उनको भागना पड़ा जंगलों में, जहां पर जंगल में जाकर उन्होंने काफी समय तक गुरिल्ला वॉरफेयर किया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, गुरिल्ला के एक लड़ने का तरीका होता है, गुरिल्ला क्या करता है, छुपा रहता है और अचानक से अटैक करता है। तो ऐसे जंगलों में बहुत सारे हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे, कि छुपे रहते थे, ऐसे हाइड कर लेते थे अपने आप को कि दिखे ना, और जैसे ही ब्रिटिशर्स की टुकड़ी आती थी हम अटैक कर देते थे। जैसे बहुत समय तक तात्या टोपे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन फिर बाद में इनको भी पकड़ लिया और मार दिया। फिर बात आई झांसी की रानी की, तो झांसी की रानी भी हार ही गई थी, मतलब जिसने मणिकर्णिका पिक्चर देखी उनको तो पता ही होगा, और ऐसे भी हम जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, पर ज्यादा नहीं लड़ पाई। और फिर इनकी भी सीख ये मिलती है ब्रिटिशर्स को, इस 1857 की लड़ाई में ये सब इकट्ठे होते हैं पार्लियामेंट में, सारे के सारे ब्रिटिशर्स, और वहां पे जाके डिसाइड करते हैं कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ,
और हमारी जो रानी है उनका राज इंडिया में लेकर जाओ। रानी इंडिया में जाके नहीं रहेगी, पर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि अब पूरी तरीके से इंडिया रानी के कंट्रोल में है। दूसरी चीज, इनको ये लगा कि जितने भी किंगडम है ना, उनको हमारे कब्जे में कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा कि ये 1850 मतलब लड़ाइयां तो चल रही थी, पर इतनी बड़ी लड़ाई इसलिए हो पाई क्योंकि जो हमारे सैनिक थे वही हमारे खिलाफ खड़े हो गए। और वो सैनिक मतलब भारत में ब्रिटिशर्स कम थे, सैनिक ज्यादा थे, लोग भारत के लोग ज्यादा थे, इसकी वजह से हम लड़ नहीं पाए। अगर हमारे सैनिक वहां ज्यादा होते तो हम लड़ लेते। तो इन्होंने क्या बोला कि अब हमारी आर्मी में इंडिया के जो सैनिक है उनके नंबर को कम करो और हमारे यहाँ से सैनिक भेजो, ठीक। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि लार्ज स्केल पे जमीन प्रॉपर्टीज और ये सब जो है ना, जमीन प्रॉपर्टीज, ठीक है, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज, इनको सबको कॉन्फिस्केट कर लो, कब्जे में कर लो और एक शक की नजर से इनको देखो। कुल मिला के हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा करा दो कि जब ये आपस में ही झगड़ते रहेंगे ना तो हमारे ऊपर इनका ध्यान जाएगा नहीं। यहां से बीज बोया जाता है हम लोगों में आपस की लड़ाई का। अभी तक नहीं थी, 1700 1600 के आसपास ये लोग आए थे, है ना। 1857 में हमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, करीब करीब 100-150 साल बाद हमने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उससे भी इन्होंने सीख ली। अब अभी तक भी 100-150 साल की लड़ाई में भी हमारे कभी हम लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं किया या फिर ऐसी भावना नहीं रही, सब साथ में रहे, है ना। मतलब ऐसी कोई भावना नहीं थी कि भैया ये तो दिक्कत ही है, हिंदू को लगे कि मुस्लिम दिक्कत है, मुस्लिम को लगे कि हिंदू दिक्कत है, नहीं। ब्रिटिशर्स ने ये बीज बोया 1857 की लड़ाई के बाद। वो भी क्यों? ताकि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सबसे अच्छा है ना। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारे ऊपर ध्यान जाएगा नहीं, हम हमारा मतलब सीधा करते रहेंगे। इसलिए तो आप देखो ये आइडिया आज तक भी है। आज तक जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंडिया के बारे में क्या बात करती है? इंडिया के बारे में यही बात करती है कि इंडिया के अंदर रीजनल वायलेंस बहुत है, रिलीजियस लड़ाइयां बहुत है, इंडिया के लोग आपस में अच्छे से नहीं रहते। वो दुनिया को यही पोर्ट्रे करते हैं और उसी के बहकावे में हम भी आ जाते हैं। हमारे अंदर भी कोई एक चिंगारी लगा दे तो हम एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप ये चीज नोट करो कि हम लोगों में इतनी नफरत ब्रिटिशर्स के प्रति नहीं है जितनी आपस में है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारा तो ब्रिटिशर्स ने करा है। ये जो 200 साल हम पीछे हुए ना, किसी कारण पीछे हुए, इन फिरंगियों के कारण पीछे हुए। नहीं तो हमने तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में हम तो बहुत आगे जा रहे थे। दुनिया भर को कब से हम पीछे छोड़ देते, पर ये जो 200 साल हम पीछे हुए ना, इन्हीं ब्रिटिशर्स के कारण हम पीछे हुए। इतनी खराब हालत नहीं आती हमारे देश में कभी कि सूखा पड़ जाए, भूखमरी आ जाए, बड़ी बीमारियां फैल जाए। बिल्कुल कतई नहीं हो पाता क्योंकि हम काफी सेल्फ सफिशिएंट थे बहुत शुरुआत से। जब लोगों के देश में धर्म के आधार पर लड़ाइयां होती थी ना, ये ब्रिटिशर्स इंडिया आए क्यों थे? क्योंकि इनके देश में खूब कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स और इन लोगों की लड़ाइयां आपस में चला करती थी, खूब बीमारियां थी। इसलिए तो ये दुनिया भर में जा जाके देखते थे कि कहाँ क्या चल रहा है, चलो वहां जाके रह जाते हैं हम इनकी बातों में हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली कि यार अभी तक ये लड़ाई ही इसलिए हुई क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ये लोग हमारी सह रहे थे, लेकिन हमने जो क्या बोलते हैं धर्म परिवर्तन और ये सब करना शुरू किया, इसकी वजह से भी इनको गुस्सा आया। तो चलो अब हम डिक्लेयर करते हैं कि अब हम इनके धर्मों के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनको जो धर्म फॉलो करना है, जो करना है वो करें। धर्म में इंटरफेरेंस तो बंद कर दिया, लेकिन बोली को अपना एक औजार बनाया। बोली इन्होंने पूरी फैलाई, इंग्लिश को इन्होंने पूरी तरीके से प्रमोट करा। धर्म के अंदर नहीं घुसे। अब ये धर्म के अंदर नहीं घुसे तो फिर हमने भी एक्सेप्ट कर लिया इनको कि ठीक है चलो धर्म के बारे में तो नहीं बोलते, इंग्लिश 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 वो चलने दी। उस पर हमको गुस्सा भी नहीं आया, है ना। सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह हमने बोला कि इन्होंने बोला कि करने दो जिनको जो करना है। पॉलिसीज इस तरीके से बनाई कि लैंडलॉर्ड, जमींदार और ये सब भी बने रहे। लैंडलॉर्ड, जमींदार जो जो पावर में लोग हैं ना, उनको पावर में बने रहने दो, क्योंकि वो जब तक पावर में बने रहेंगे तब तक वो हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। क्या है, थोड़ा बहुत रुपया पैसा ही तो चाहिएगा, खा लेने दो, कम से कम हमसे लड़ेंगे तो नहीं, हमें निकलने की तो मौका नहीं पड़ेगा ना, और ये खुश रहेंगे वहीं के वहीं, तो ठीक है रहने दो। तो इन्होंने इस 1857 की लड़ाई के बाद में कुछ सीख ली और उस सीख को समझते हुए इन्होंने कुछ रूल्स डाले कि रिलीजन को प्रैक्टिस करने दो, जमींदार लोकल्स को पावर दे के रखो ताकि ये छोटी मोटी पावर में ही खुश रहें और हमारे खिलाफ ना लड़े। अगर ये खुश रहेंगे तो ये दूसरे लोगों को भी हमारे खिलाफ लड़ने नहीं देंगे, है ना। तो बस हमारा फायदा उसी में रहेगा, हम बड़े बड़े गेम फोड़ते रहेंगे तब तक,
ठीक है, मुस्लिम्स को सस्पिशन से देखो, शक वक के नज़र से, और रानी का रूल लागू कर दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दो, है ना, सोल्जर्स के नंबर इंडिया के कम करके हम हमारे सोल्जर्स भेज देते हैं, बस अब हमारा काम। बस इसी के बाद में ये फिर आगे चल के 1957, हम 1947 में हम आज़ाद हुए, तो कुछ और 100 साल 190 साल इन्होंने बढ़िया राज करा। समझ गए? क्लियर हुआ? चैप्टर समझ में आया?